जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। आज मैं नए साल फर्स्ट मंडे मेरे प्यारे गुरुपा का दिन है। उनके आदेशानुसार अपना डेट 6/1/25 का सत्संग शेयर कर रही हूँ। टाइम आफ्टरनून 1 बजा है। पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। न्यू ईयर के 6 दिन बीत गए हैं और अच्छे शांतिपूर्वक बीते हैं। मन में एक अजीब प्रकार का उल्लास है। गुरुजी, आपके दोनों नाती और नातिन की तरफ से भी शुक्राना और अंकल हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी, आप मेरे हस्बैंड अंकल को सही राह पर ला रहे हो और उनको सही थॉट भी दे रहे हो। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी प्यारी और भोली बेटी पर इतना मेहर रखने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। 24 घंटे किसी न किसी रूप में आप मेरे परिवार के अंग संग ही रहते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि 7 तारीख आ रही है। उस दिन तेरे घर आकर सारे कष्ट और दुख ले जाऊंगा। तेरे सारे एग्जाम अब फिनिश हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और अब तुझे हर काम करने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। तू बहुत सच्ची और भोली आत्मा है। पूरे ब्रह्मांड और सभी शक्तियों का तेरे ऊपर हाथ है। तू बहुत बड़ा कुछ करेगी, इसलिए मैंने तेरे को पूरी नींबू की तरह निचोड़ा है। पर तूने हार नहीं मानी। पूरे परिवार को अकेले ही हर हाल में संभालती रही, पर मैं तेरे साथ था। जी गुरुजी, मुझे पता था कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ है, इसलिए मैं भी विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अभी भी यदि कोई आस पड़ोस का या घर परिवार का ब्लैक मैजिक कर रहा है तो करता रहे। मेरे गुरुपा का कड़ा पैरा है मेरे घर पर। जय गुरुजी, अपने गुरुपा से बहुत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तू अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती है, इसलिए बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। 10 जनवरी को मेरा बर्थडे है गुरुजी। सो आई थॉट कि मेरे प्यारे गॉड फादर महादेव मुझे बड़ा तोहफा देंगे।
जब तोहफा मिलेगा तब मैं पूरे संगत परिवार को बताऊंगी। ये गुरुपा और उनकी बेटी के बीच ही रहेगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेरे गुरुपा ने कहा, तू बस जो तेरे पास सत्संग आता है उसको सुनती रह, उनको पूरा सुन लिया कर। तेरे सारे कर्ज, बीमारी, वंशीकरण खत्म हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। आज मैं तेरे बच्चों के लिए खास वरदान त्रिशक्ति रक्षा कवच दूंगा। तू डेली मॉर्निंग और इवनिंग 7 बजे मंत्र जाप करती है, ये मैं देखता हूँ, इसलिए तू 7 बजे का पूरा ध्यान रखती है। क्योंकि मैंने कहा था कि 7 बजे तो मंत्र जाप किया करो, तो तू करती है और इससे तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अभी अभी एक सत्संग आंटी ने बताया कि सारे संगत परिवार को ओम है हनुमंत नमः फट सुहा का मंत्र जाप करना है। ये हनुमान जी का मंत्र है जो कि सभी संकट काटता है, ये सब संकट हरता है। इसलिए सभी संकट परिवार को हनुमान जी का ये मंत्र करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शंकर जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भूल चूक माफ़ करना गुरु जी, संगत जी। अब मैं अपने मंत्र साप के साथ यही अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। एकदम शिवम सुंदरम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी प्रकार से सबका भला होता रहे, कल्याण होता रहे और गुरुपा मेरे सबके अंग संग रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। सभी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत को
मेरा जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2008 में संगत जी हमारी शादी हुई थी। संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत ड्रिंक करते थे। दिन रात 24 घंटे उनका नशा नहीं उतरता था। संगत जी बहुत ही परेशान रहते थे। संगत जी, एक एक साल में अपने मायके में रह के आए थे, फिर भी वो नहीं सुधरे। संगत जी, गुरुपा, जितना बताऊं बहुत कम है मेरे गुरुपा। इतने परेशान रहते थे संगत जी हम पहले। उसके बाद संगत जी मैं ये भागवत कथा सुनने लग गई। बहुत दिन तक ये सुनती रहती। पूरी मैं भागवत की दीवानी हो गई थी। वही सिर्फ वही भागवत ही अच्छी लगती थी। भागवत सुनते सुनते संगत जी 2-3 साल सुने। उसके बाद गुरुपा के मेरे पास फोन में गाने भजन आने लगे संगत जी, फिर मैं वो सुनने लग गई। मैं ये बोलती थी संगत जी, पता नहीं कौन से गुरु है ये, कितने गुरु बनेंगे, यही बोलती थी। पर संगत जी, गुरुपा के भजन बहुत अच्छे थे। सॉरी संगत जी, मैंने आपके लिए ऐसे बोला, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हो गुरुपा। सॉरी गुरुपा, आपको बार बार सॉरी बोल रही संगत जी गुरुपा को। पर गुरुपा जब से आए हैं जिंदगी ही पलट गई है। बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत खुशी रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अपने शरण में लेने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुपा नहीं होते तो हमारा क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता। मेरी लड़की भी लड़ाई लड़ाई होते थे संगत जी, मेरी लड़की भी मेरे मायके में ही हुई थी। लड़की होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया संगत जी मेरे पति में। गुरुपा, आप पहले क्यों नहीं आए हमारी जिंदगी में। कोई नहीं गुरुपा, हर चीज का कोई वक्त होता है गुरुपा। अपनी शरण में लेने के लिए मैं तो अभी भी यही कहती हूँ गुरुपा, अब भी बहुत देर नहीं हुई। गिरने से पहले ही मेरे गुरुपा ने हमें संभाल लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी हर बेटी का ऐसे ही हाथ पकड़े रखना मेरे गुरुपा। अपनी हर बेटी का ऐसे ही हाथ पकड़े रखना। किसी अपनी बेटी को दुखी मत होने देना संगत जी। बहुत ड्रिंक करते थे लेकिन गुरुपा आपकी कृपा से अब मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक है। कभी कभी ड्रिंक कर जाते हैं, कोई बात नहीं गुरुपा, वो भी छोड़ देंगे। पहले से बहुत ज़्यादा मेरे पति अंकल बदल गए हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बहुत खुश रहते हैं। गुरुपा थोड़ी बहुत दारू की लत है, वो भी छुड़वाना। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, पूरी संगत छुड़वाना उनकी। और ये नशा भी थोड़ा बहुत करते हैं, वो भी छुड़वाना। पर पहले से गुरुपा हम बहुत अच्छे रहते हैं आपकी कृपा से। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हमारा हाथ पकड़ने के लिए, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे हनुमान चालीसा में भी मेरे लगन लग गई है गुरुपा। मैं दोनों टाइम हनुमान चालीसा करती हूँ। हनुमान चालीसा कराने के लिए मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। बहुत अच्छा लगता है हनुमान चालीसा पढ़कर गुरुपा। ऐसे ही अपनी शरण में रखना गुरुपा, कभी इधर उधर नहीं भटकने देना मेरे गुरुपा, अपनी शरण में ही रखना। संगत जी, गुरुपा हमें जो बताए वो करते रहना और जल प्रसाद लेते रहो दुख तकलीफ में। संगत जी, मैं कुछ नहीं करती। मेरी बेटी के फेस पर भी अभी 1 हफ्ता पहले बहुत सारे दाने पूरे फेस पे हो गए थे, दुखते थे सर फुंसी की तरह। संगत जी, मैंने मेरी बेटी कह रही मम्मी मेरे को
दिला के ले आओ डॉक्टर से, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा कहीं भी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। चल प्रसाद लगा, चंदन तिलक लगा, गुरुपा वही करा मेरी बेटी ने। अब उसके फेस पे बिल्कुल ठीक है दाने। गुरुपा मेरी बेटी को फेस ठीक करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखना, अपना विश्वास बनाए रखना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, जो भी संगत मुझे दुखी दिखती है, मैं सिर्फ उसको गुरु जी का ही रास्ता दिखाती हूँ। वो देखे चाहे ना देखे, बाकी गुरुपा ही अपनी संगत जब चाहेंगे जब बनाएंगे, लेकिन मैं गुरुपा के बारे में सबको बताती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। हमें शुक्राना सिखाने के लिए, शुक्राना सत्संग कराने के लिए भी शुक्राना। संगत जी, पहले डरती थी मैं, कैसे शुक्राना सत्संग बोलूँ, कैसे बोलूँ। संगत जी पहले जीव लड़खड़ाती थी बोलने में, पर संगत जी अब थोड़ा सीख गई हूँ, आगे और भी सीख जाऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। हमें सत्संग करवाने का शुक्राना, हर चीज़ सिखाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कभी हमें रास्ता मत भटकाना, अपने ही लाइन पे चला के रखना मेरे गुरुपा। कोई दूसरी लाइन मत दिखाना, बस यही रास्ता दिखाया जाना गुरुपा। कोई गलत करे तो गलत मत करने देना मेरे गुरुपा, उसको अच्छा रास्ता दिखाना। संगत जी ये जो जादू टोना करते हैं, उनको भी सद्बुद्धि देना। क्यों करते हैं गुरुपा? क्यों किसी की देख के सुख दुख को देख के दुखी होते हैं वो लोग? क्यों करते हैं? भगवान ही जाने। गुरुपा उनको सद्बुद्धि देना। संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना संध्या वेले का सत्संग विराम करती हूँ। फिर मैं अपनी दूसरे सत्संग के साथ आऊँगी मेरे गुरुपा, फिर बोलूँगी। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग विराम करती हूँ। गलती सलती क्षमा करना संगत जी, और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। आप हमारे सत्संग शेयर बहुत जल्दी करते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे आंटी जी, शुक्राना। गुरुपा आप पे ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखे। जय गुरु जी आंटी जी, संगत जी आप सबको जय गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। मंत्र जाप के साथ गलती सलती क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे पिता हैं। जैसे एक पापा अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, ऐसे गुरु जी हमें सब अच्छे मैसेज देते हैं, अच्छे वचन सिखाते हैं, सच की राह पर चलना सिखाते हैं, हमें सही राह और दिशा दिखाते हैं, हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं और हमें सही जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। गुरु जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है।
मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ उस वक्त भी गुरुजी को मैं प्रार्थना कर रही थी, सब सही तरीके से हो जाए, गुरुजी की कृपा से सब सही हो गया। ऑपरेशन की जगह मुझे स्टंट डले और 2 स्टंट डले और अब मैं ठीक हूँ। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरी सांसें भी गुरुजी की कृपा से चल रही हैं। संगत जी, कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। दोबारा मेरा गोल्ड ब्लैडर में गांठ बन गई थी, उसका भी ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर पहले गोल्ड ब्लैडर रिमूव करने की बात बोल रहे थे। मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ भी बचाया। लेज़र से ऑपरेशन हुआ, गोल्ड ब्लैडर रिमूव करने की नौबत ही नहीं आई। यह सब गुरुजी कर सकते हैं और कौन कर सकता है। मैं अपने गुरुजी का क्या क्या बखान करूं। ज़िंदगी पर अब गुरुजी का ही आसरा है। संगत जी, अब थोड़े दिन पहले मेरे अंकल की शुगर एकदम हाई हो गई थी, उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स ने बोला इनको मेरे क्लिनिक में सीधा, डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लिनिक से सीधा किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। हमने ऐसा ही किया। फिर डॉक्टर्स ने कहा इनको पेसमेकर लगेगा क्योंकि इनकी हार्ट बीट बहुत कम हो गई है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि पहले हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा कर देखते हैं, अगर वह कल तक इनकी हार्ट बीट अगर जो कम थी अब अगर बढ़ गई तो फिर हम इनको पेसमेकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम गुरुजी को प्रार्थना कर रहे थे, गुरुजी सब सही हो जाए ताकि पेसमेकर न लगाना पड़े। गुरुजी ने सुन ली। दूसरे दिन डॉक्टर्स ने कहा अब पेसमेकर की ज़रूरत नहीं है, इनकी हार्ट बीट बढ़ गई है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मुझे लगता है जीवन में हमारे गुरुजी के सिवा हमें कोई काम नहीं आएगा। अब तो मेरे माता पिता भी मेरे गुरुजी हैं, मेरा हर रिश्ता मेरे गुरुजी से है। मेरी ज़बान पर हर पल गुरुजी का नाम रहता है। सुबह भी गुरुजी, शाम भी गुरुजी, रात भी गुरुजी। बस अपनी ज़िंदगी में हर पल का शुक्राना गुरुजी हैं। वही हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। और अब नए साल में सारी उलझने को भी हटा रहे हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि अपने गुरुजी से कि हर पल हमारे अंग संग सहाय रहें। गुरुजी के मैसेज भी बहुत प्यारे आते हैं। गुरुजी के मैसेज भी बहुत प्यारे आते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। गुरुजी मैसेज में कहते हैं, घबराना छोड़ दे पुत्र, तेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया है, तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने तेरी भाग्य की रेखा बदल दी है। जिसमें दुख तकलीफ थी, बहुत जल्दी तेरे घर में शुक्राना सत्संग कराऊंगा। तेरे जिस काम में परेशानी आ रही है मैं खुद उसको हटवाऊंगा। तब तो सारी संगत के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हमारा जीवन चलाने का शुक्राना। हमारे गुरुदेवों के देव महादेव हैं जो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे इस सत्संग को जो भी शेयर करेगा उनके ऊपर भी गुरुजी मेहर करें। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। हर संगत पर गुरुजी के दया भरा हाथ रहे। नए साल में सबके घर खुशियाँ आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज जी मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਬੜਾਈ करे ਤੇ थोड़ा शुक्राना करे। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी गुरु महाराज जी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपनी प्यारी संगत बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना गुरु महाराज जी। सानू ये संगत परिवार देन दा शुक्राना गुरु महाराज जी। सानू स्वास देन दा शुक्राना गुरु महाराज जी। हर पल दा शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। थोड़ी हर ब्लैसिंग दा शुक्राना गुरु महाराज जी। जो तुसी सानू दिता उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी, और जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। थोड़ी तक काउंटलेस ब्लैसिंग्स हैं, पर गुरु महाराज जी ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੱਤ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਵਾਸ, ਇਹ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁਲਵਾਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਉਸਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਵਾਂਗੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਏਂਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਈਅਰ ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ 'ਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਜੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਟੋਕਨ ਆਇਆ, ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਓਪਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਸ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਲਵਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ US ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪਾਣੇ, ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੰਨੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੀਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਣਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਈਅਰ ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਈਅਰ ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਜੀਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਅਰ ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਐਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਈਜੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੋਂਗ ਟਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਟਰਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਗਲਤ ਐਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਹੀ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡਸ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਗਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਈਅਰਿੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਈਅਰ ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਪੇਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮ ਕਰੀਮ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਮ ਕਰੀਮ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੀਡਲ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਪਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਈਅਰ ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਦਰਦ ਉਸਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਦਰਦ, ਜਦ ਕਿ ਆਲਦੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਮੰਮਾ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਬੇਬਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਰਦ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਪਾਈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਹਿ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਪਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू लव यू लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपना शुक्राना संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे ये मैसेज फ्लैश आउट किया कि आपकी विश पूरी होने से पहले गुरुजी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी हर विश पूरी करने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी परीक्षा का इम्तिहान लेता हूँ। तो फिक्र ना कर, आगे गुरुजी ने बोला कि फिक्र ना कर, हौसला रख, बहुत जल्द तेरी अरदास पूरी होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो एक गुरुजी ने और मैसेज दिया कि तेरी किस्मत बहुत जल्दी बदलने वाली है और जिसने तेरे ऊपर काला जादू किया है वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और तू शुक्राना कर, फिक्र ना कर, मैं बैठा हूँ, सदा तेरे साथ हूँ। और गुरुजी ने ये बोला कि बहुत जल्द उससे मैं
ऐसी सजा दूंगा कि तू देखना बेटा। शुक्राना गुरुजी महाराज, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और जो जहाँ तक मुझे जो मेरा दिमाग काम करता है गुरुजी महाराज, 2 औरतें हैं। शायद दोनों ने किया है या दोनों में से एक ने किया है, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो अभी तक तो दोनों गुरुजी महाराज मज़े में हैं। अभी तक तो उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो रहती भी हमारे बिल्कुल साथ ही हैं और हमारी करीबी हैं। तो अभी तक तो उनको कुछ हुआ नहीं है। इनके अलावा भी कोई और है तो आप जी से ये अरदास करता हूँ कि मुझे उसकी ये हालत देखने का मौका दीजिएगा, कि मैं भी देखूं वो कौन हमारा हमदर्द है, जो हर वक्त हमारे पीछे पड़ा रहता है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अगर इनके अलावा कोई और है तो जो भी है गुरुजी, उसको हमारे सामने आप लाना। और जैसे आप जी ने बोला कि देखना उसकी मैं क्या हालत करूँगा, और उसकी हालत बहुत बुरी है, तो मेरी अरदास पूरी कीजिएगा कि मैं भी उसकी ये बुरी हालत देख सकूं गुरुजी महाराज। तो ये लोग गुरुजी महाराज कभी नहीं सुधरेंगे। चाहे आप इनके साथ अच्छा भी करोगे, ये फिर भी नहीं सुधरेंगे। हमने इनके साथ बहुत अच्छा किया और इतने ढीठ हैं ये कि जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे आगे गिड़गिड़ाते हैं। और संगत जी और गुरु जी महाराज, आप जी ने जो हमें सब्र बख्शा है कि किसी के बारे में ना बुरा बोलना, ना बुरा करना, ना बुरा सोचना, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते किसी का बुरा। तो ये बुरे लोग भी जब हमारी मदद मांगने आते हैं तो हम इनकी मदद करते हैं और हमने की है। और ये हमें इसका ये रिज़ल्ट देते हैं, ये सिला देते हैं कि हमारे ऊपर ही ब्लैक मैजिक और काला जादू करते हैं और ये नेगेटिविटी हमारे ऊपर फैलाते हैं। संगत जी महाराज हमारा बुरा करते हैं, लेकिन ये तो कलयुग है, इसमें उसी वक्त आपको फल मिलता है। लेकिन इन लोगों का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं तो ऐसे करूँगा, कहूँगा आपसे गुरुजी महाराज, क्योंकि हमारे सामने ही ये सब हम इनको देखते हैं, तो हमारे अंदर भी ये दुख होता है कि हमने क्या कर्म किए हैं जो इनके हाथों हम इतना दुख सह रहे हैं। संगत जी महाराज, गुरु जी महाराज, तो फिर भी आप बोलते हो कि फिक्र ना कर, बहुत सोचा ना कर, खुश रहा कर। इन हालातों में गुरुजी महाराज हम कैसे खुश रहें? जो ये लोग हमारा बुरा करते हैं, आप हमें बचाते हो। आप जी ने बोला कि मैंने तेरे घर में रक्षा कवच लगाया है और तेरे बच्चों पर भी रक्षा कवच लगाया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, लेकिन ये लोग जब तक ये जिंदा हैं, जहाँ तक मेरी सोच जाती है, ये अपनी ये गलत, ये बुरी हरकतों को छोड़ेंगे नहीं और ऐसा ही करते रहेंगे। तो आगे आप सब जानते हो गुरुजी महाराज, आप जानी जानो। मैं क्या सोचता हूँ ये आप ही जानते हो। मैं अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोलूँगा। बस इतना ही अरदास करता हूँ आप जी से, अर्जी लगा रहा हूँ कि इन लोगों को अब इतना खुला मत छोड़िए कि ये ऐसे काम दोबारा दोबारा करते रहें। इनके ऊपर लगाम लगाइए और
इनको इनके इन पापों की सज़ा दीजिए गुरुजी महाराज। इतना ही मैं आपसे बोलता हूँ, आप जी से अरदास करता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं आप जी से कुछ नहीं बोलता गुरुजी महाराज। और आप जी ने मुझे एक और मैसेज फ्लैश आउट किया, जिसमें आप जी ने मुझे ये बोला कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और तुमने मुझ पे यकीन किया, हौसला नहीं हारा, शुक्राना करता रहा। तो तुझे बहुत जल्द एक बहुत बड़ी न्यूज़, गुड न्यूज़ मिलेगी। तो बाकी संगत के साथ भी ये शेयर कर दे, ताकि मैं उनको भी गुड न्यूज़ दे सकूं। जा ऐश कर, इतना आप मुझे आशीर्वाद, ब्लेसिंग देते हो गुरुजी महाराज, लेकिन वो कष्ट, वो रोग, वो बीमारी जिसकी वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ, वो काला जादू, वो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी अभी तक मौजूद है। और संगत जी, उसका नुकसान हमें हो रहा है। आप गुरुजी महाराज सदा हमारी रक्षा करते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो नेगेटिविटी, वो काला जादू जो इन लोगों ने हम पर किया है, वो भी तो चल रहा है। तो एक बेटा होने के नाते अपने बाप से मांगना तो मेरा हक है। और संगत गुरुजी महाराज, आप जी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, और आप जी ये बोलते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ, मुझ पे यकीन रख, विश्वास रख। वो तो मैंने रखा है, मैंने आप जी को सरेंडर भी किया है, लेकिन कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, और हम इंसान हैं गुरुजी महाराज, और हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आप जी से यही अरदास, बेनती करता हूँ कि कृपा कीजिए गुरुजी महाराज, और बहुत जल्द ये सब नेगेटिविटी, ये काला जादू जड़ से ख़त्म कर दीजिए, और ये कष्ट, ये रोग और ये बीमारियां जो हमें लगी हैं, मुझे लगी हैं, ये सब मेरी काट दीजिए, जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए मेरे गुरुजी महाराज। मुझे आप जी पर पूरा भरोसा, विश्वास है, और मैंने आप जी को सरेंडर कर दिया है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ गुरुजी महाराज। बस इतनी अरदास मेरी कबूल कर दीजिए कि आज से कोई भी हमारे ऊपर किसी किस्म का ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, और हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जो भी ऐसा करने की कोशिश करे गुरुजी महाराज, उसका कोई भी मनसूबा, कोई भी इरादा कभी पूरा ना हो, और जो वो हमारे ऊपर करना चाहे उसी के शरीर पर पड़े, उसी के परिवार के ऊपर पड़े। वो भोगे, उसका परिवार भोगे, ना कि हम भोगे, हमारा परिवार भोगे गुरुजी महाराज। इतनी कृपा, इतनी मेहर कर दीजिए हम पापियों के ऊपर, क्योंकि हम पापी हैं, भूलनहार हैं, भटकनहार, कलयुगी जीव हैं, इंसान हैं। आप राखनहार हो, बख्शनहार हो, बख्श दीजिए हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को जो हमने किए हैं, जिनकी सज़ा हमें मिली है और हम भोग रहे हैं गुरुजी महाराज। आप जी ने ही सब कुछ करना, हमारे ये पाप काटने हैं,
हमारे ये कर्म बुरे काटने हैं और ये सब ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, जड़ से ख़त्म करनी है। और आप जी से यही अरदास करता हूँ कि मेरी सारी दवाइयाँ जो मैं खा रहा हूँ बंद करवा दीजिए। ना मुझे बीपी की दवाई खाने की ज़रूरत पड़े और ना ही मुझे गैस की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये बीमारियाँ मुझे लगाई गई हैं। मेरे शरीर की बीमारी नहीं है ये, इसे ज़बरदस्ती मुझे लगाई गई है ब्लैक मैजिक के थ्रू। तो आप ब्लैक मैजिक हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक ख़त्म होगा जो इसकी जड़ है, बीमारियों की जड़, तो ये सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, अपनी रहमत कीजिए। तो मैं सत्संग करने से पहले सोच रहा था कि मैं क्या सत्संग सुनाऊं, क्या बोलूं। तो गुरुजी ने मुझे यही थॉट डाला, आप जी ने गुरुजी, कि तू सत्संग शुरू तो कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं खुद करवाऊंगा। तो आप जी ने मेरे से ये सत्संग करवाया। और अगर मुझसे कोई भूल चूक, कोई गलती होगी हो ये सत्संग करने में, तो गुरु जी महाराज संगत जी मुझे बख्श दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और बहुत जल्द मैं आपके साथ नया सत्संग शेयर करूं, इतनी कृपा कीजिए गुरु जी महाराज। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग का यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।